एडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 1 और 2 पूरा करा चुके हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ कभी कभी गलत या सही कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के कौन सा अधिवेशन? तो 42वां अधिवेशन। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवा सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया। क्या यह सही है? तो जी, एकदम सही है। और प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य शिवपूजन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। किसे? तो प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को क्या? तो आचार्य शिवपूजन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। सही कथन हमसे पूछा जा रहा है, तो 1 और 2 दोनों कथन जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो है कला संस्कृति और युवा मामले मंत्रालय, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई है? तो ये कहाँ किया गया है? तो नालंदा में किया गया है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्या ऐप लॉन्च किया गया है? तो भव्या ऐप जो है किसके द्वारा? तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया। क्या यह सत्य है? तो जी हाँ, एकदम सही है। इसमें प्रथम जो स्थान प्राप्त हुआ ये मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है। ये भी प्रदान किया गया, मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान और बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो इसमें बिहार को कौन सा स्थान? तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। तो असत्य कथन पूछा जा रहा है, तो इसमें से हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। लेकिन इतना से काम नहीं चलने वाला है, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा और डिटेलिंग करना पड़ेगा। अगर देखा जाए इसमें तो सेकेंड स्थान पर कौन सा है? यहाँ तीसरा बिहार है, तो सेकेंड स्थान पर कौन है? तो सेकेंड का स्थान याद रखिए कौन सा है? तो ओडिशा है, ये दूसरा स्थान। और लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अगर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो जगन्नाथपुरम है। ये कहाँ का है? तो ये तेलंगाना का है। जगन्नाथपुरम या जगन्नाथपुरम कुछ भी रहे, थोड़ा यहाँ देख लीजिएगा। तो ये तेलंगाना का है, उसको क्या मिला? तो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत। लेकिन अगर शहरी निकाय में, ठीक है, तो चंडीगढ़ जो है शहरी निकाय में ये नगर निगम, इसको ये प्रथम स्थान पर रहा है। और उसके बाद में सेकेंड स्थान पर कौन रहा है? तो ये सेकेंड स्थान पर जो है ये इंदौर नगर निगम है। इसमें गलती मत कर दीजिएगा, यहाँ महत्वपूर्ण है इसलिए बता दिए हैं। पूछा जाए प्रथम स्थान पर चंडीगढ़ नगर निगम शहरी निकाय में। और सर्वश्रेष्ठ अगर जिला देखा जाए तो ये उड़ीसा का गंजाम जो जिला था ये था। क्वेश्चन नंबर 6 है, मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों के काम देने में बिहार का कौन सा जिला जो है प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा, मतलब कि सर्वाधिक जो मनरेगा के तहत मजदूरों का काम दिया जाता है, तो इसमें जमुई जो है ये प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप को लॉन्च किए हैं? तो ये कौन सा ऐप? तो बेफिक्र ऐप को लॉन्च किए हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा, इसका हाइट कितना है? तो 108 फीट का निर्माण किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है? तो नवादा में, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन गलत यहाँ पूछा जा रहा है? तो इसका आयोजन पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया, ये सही है। उद्घाटन जो है श्रवण कुमार के द्वारा किया गया, ये बिहार ग्रामीण विकास मंत्री इसके द्वारा किया गया, ये भी सही है। इसमें 19 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया, तो ये भी सही है। तो गलत पूछा जा रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों जो कथन है ये सही है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 के में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका राइट आंसर 83,000 हो जाएगा, सी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले से 36 प्रचार रथों को रवाना किए हैं? तो ये कहाँ से किए? तो पटना से किए, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे? तो पंचायती राज विभाग को ये छपने वाला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी अवधि 2023 से 28 तक है, ये सही है, ठीक है। इसके तहत 1.26 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये भी सही है। इसके तहत दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, तो ये भी सही है। तो सत्य कथन यानी कि 1, 2, 3 डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा बना है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो पटना नगर निगम, ये राइट आंसर ये हो जाएगा। बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने यहाँ मतलब कि बिहार में अधिकारियों की एक टीम भेजी है? तो राजस्थान, ये भी महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 16, 13 से 14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका आयोजन बिहार के सिवान में किया गया, यही कथन गलत है, ये छपरा में किया गया। यहाँ 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, सही है। भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता, ये भी सही है। तो इसका गलत जो है कथन नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंट है, होना चाहिए कि 13 से 14 मई 2023 को इसका जो तृतीय सारण इंटरनेशनल, इसमें ऐड कर लीजिएगा, क्या होगा? तो तृतीय सारण इंटरनेशनल, ठीक है, फिल्म फेस्टिवल, ये बिहार सरकार के विशेष सहयोग से किया गया था। यहाँ इंटरनेशनल दे दिया हुआ है, तो इंटरनेशनल जो वो तो गोवा में चला जाता है। यहाँ तृतीय सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ये, ठीक है। तो इसमें सिवान में नहीं, ये छपरा में किया गया, ठीक है। तो ये सारण जिला का जो मुख्यालय है कहाँ है? तो छपरा, तो वहाँ किया गया। 21 देशों की टीम ने भाग लिया, ये भी सही है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए कि नेशनल बेस्ट फिल्म, इसमें एक नेशनल बेस्ट फिल्म जो है ये वॉशिंग मशीन, ये याद रखिएगा, कौन? तो वॉशिंग मशीन, ठीक है, इसे प्रदान किया गया। और इंटरनेशनल अगर देखा जाए फिल्म को, तो इसमें याद रखिए कौन सा? तो दिल्ली जीतीस हो जाएगा इसका, ठीक है। ये कहाँ का है? तो ये इटली का है, दिल्ली जीतीस। ये इंटरनेशनल जो है बेस्ट फिल्म के इसको दिया गया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? तो ये सोन नदी को बताए थे कि विश्व का सर्वाधिक जो घड़ियाल है सोन नदी में सेकेंड स्थान पर बताए हुए थे। किसमें? तो गंडक नदी में। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किए हैं 2 दिवसीय? तो ये कॉन्क्लेव जो स्पोर्ट्स होने वाला है इसका उद्घाटन तो ये पटना में हुआ है। बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही कथन पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो डिस्कस थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, नाम याद रखिए, दीपक कुमार। क्या हो गया? तो ये डिस्कस थ्रो यानी कि डिस्कस थ्रो के प्लेयर है। ये कहाँ के हैं? तो ये औरंगाबाद के हैं। कहाँ के? तो औरंगाबाद के हैं ये। और अर्चना कुमारी स्वर्ण पदक जीती, ये गलत है। आप लोग बताइए अर्चना कुमारी के द्वारा कौन सा पदक जीता गया? और हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, ये सही है। 1.85 मीटर जो होता है इतना, मतलब कि हाई जंप एक ही है। तो सत्य कथन पूछा जा रहा है तो 1 और 3 हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गोल्ड नहीं जीती हुई है, ये गलत है। बिहार के पटना यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है? तो मिसेज बिहार 2023 का खिताब किसके द्वारा? तो डॉक्टर रोहिणी के द्वारा जीत लिया गया।
बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो समीर पांडे जी को किया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार के किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपना करके 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है? तो बालिका जो साइकिल योजना है इसे, तो 6 अफ्रीका देशों में इसको लागू किया गया। किसके द्वारा? तो यूएन द्वारा। इसका जो रिफंड होगा ये यूएन द्वारा प्रदान किया जाएगा। पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की? तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो तेजस्वी यादव। ये कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री यही अभी देखने को मिलते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले के मखाना अनुसंधान केंद्र को पुणे नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है? तो पुणे, ये दरभंगा का। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करता है उसको बीपीएससी वालों को दरभंगा से काफ़ी लगाव है। तो 4 जिला जो है भागलपुर, दरभंगा, सुपौल, ये सबसे क्वेश्चन अधिक देखने को मिलता है। कादिराबाद ये पूछ दिया था, जगह पूछ देता है, गांव का नाम तक पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 26-25 देखिए। कहता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट, क्या नाम है उसका, जिसे शौर्य चक्र प्रदान किया गया है? तो विक्की पांडे जी को क्या है? तो शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। राइट आंसर भी हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम को सौंदर्यीकरण कार्यों का आधारशिला रखा है? इसको तो लिख लीजिए कि छपने वाला क्वेश्चन है। क्या बताए इसके बारे में? तो बेगूसराय। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। 92 स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सत्य कथन हम पूछा जा रहा है। तो बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पदक दिया गया, ये सही है। और बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पदक प्रदान किया गया, ये भी सही है। तो सही कथन ही पूछा जा रहा है, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये कहाँ किया गया? तो पटना में। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये सारा पढ़ा चुके थे इसके बारे में। तो 70% यूजर के जो है ये गोवा में है, ये पहले राज्य पर है, तो ये सही है। और बिहार में देखा जाए तो 32% ही इंटरनेट यूजर है, ये भी सही है। और इंटरनेट यूजर के मामले में बिहार का देश में ये अंतिम स्थान है, ये भी सही है। तो गलत पूछा जा रहा है तो इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर डी। हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है? यानी कि बिहार का जो जिला अगर देख लिया जाए तो 50% जो जिला है, यानी कि वर्तमान में भी कितना जिला है? तो 38 है, तो इसका 50% यानी कि 19 जिला में जो लिंगानुपात देखने को मिलता है ये 900 से कम है। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला और देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये किसे प्राप्त हुआ है? तो जो कांटी थर्मल पावर है इसे प्रदान हुआ है, ये मुजफ्फरपुर का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग और ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किए हैं? तो ये पटना में किए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। जून 2023 में बर्लिन यानी कि जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो ये गजेंद्र कुमार का, सिंटू कुमार का, प्रदीप कुमार का, ये सब का क्या किया गया है? तो ये चयन किया गया है। तो प्रदीप कुमार इसमें, एक मिनट, प्रदीप कुमार इसमें नहीं है। देखिए इसमें जो है गजेंद्र कुमार है, तो गजेंद्र कुमार है ये एथलेटिक्स प्लेयर है। और सिंटू कुमार है ये कौन सा है? तो ये हैंडबॉल प्लेयर है। तो ए और बी हो जाएगा। इसी में एक संदीप कुमार जो है ये कोच है, इनको भी भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 34। पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो चकाचक अभियान, इसका नाम ही है चकाचक अभियान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो बी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा किया गया है। देखिए रात के 1:45 होने वाला है, नींद भी आ रहा है। दिन में काफ़ी शोरगुल होता है जिस कारण इधर उधर का आवाज़ आता है, तो सोचे हैं कि रात में ही बना दें। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख लीजिएगा।
बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किए हैं? तो ये कहाँ? तो ये पटना में किए हैं। बताए थे कि जो आम महोत्सव, मिलेट महोत्सव, ये सब जो हुआ था, ये सब देखे थे ना पिछले सेट में। तो ये पटना में किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो ये थाईलैंड में। ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो अब नया वाला है उसको ध्यान में रखिएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। क्यों? तो ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से सही ढंग से प्रबंधन नहीं किया। सोचिए कितना, 4000 करोड़ रुपया। संसद भवन जो बना हुआ था, इसका कितना में बन गया था? तो 950 करोड़ रुपया में बन गया था। तो उस समय सारा विपक्षी दल पूरा हो हल्ला किया हुआ था। हालांकि हम किसी विपक्षी दल के बारे में यहाँ कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, एक अनुमान बता रहे हैं कि सोचिए कि ये कितना बड़ा रकम है, 4000 करोड़ रुपया। बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी? तो 1400 करोड़ रुपए का कौन था? अडानी ग्रुप ये करेगा। तो बिहार के कहाँ पर करेगा? क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है, कहाँ करे? तो ये नवादा हो जाएगा। राइट आंसर बी में। श्रम और रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो लेबर हब के गलत कथन पूछा जा रहा है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। इसमें लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। जी हाँ है। बिहार दूसरा स्थान पर है। पूर्वी चंपारण ये लेबर हब में पहले है जिला जो बिहार का। तो ये सब जो है इनमें से कोई नहीं, सारा कथन जो है ये सत्य है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? छपने वाला क्वेश्चन है ये। तो मिशन परिवर्तन, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में आयोजित, अब 42वां क्वेश्चन है, चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको। निम्नलिखित में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? तक ये कैसर कुमार। ये कहाँ के है? तो गया के हैं। ये हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का देश में जो स्थान है ये दूसरा स्थान है, यानी कि अच्छा खासा रैंक है। क्वेश्चन नंबर 44 है। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नियुक्त हुए जज अभी जो अत्रि अभिषेक रेड्डी है, अन्य अभिषेक रेड्डी, जो भी नाम हो, देख लीजिए किस मतलब कि पूर्व हाई कोर्ट के ये जज थे। तो ये तेलंगाना हाई कोर्ट के थे। पीएम मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो ये कितने शहर में? तो 9 शहर में किए हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार जो घनत्व भैया कितना है? तो ये बताए हुए थे 55.23%। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका में बिहार के किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया है? तो ये किसान चाची है राजकुमार देवी का। ये किसान चाची कहाँ की है? तो सरैया मुजफ्फरपुर के है। ये अचार के लिए पूरा फेमस पूरा भारत में। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सड़क दुर्घटना में हुई मौतों के पिछले 1 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? देखिए जो मौत हुआ है उसमें पिछले 1 साल में जो कमी होना चाहिए, इसमें वृद्धि ही देखने को मिला है। कितना? तो ये 115%। काफ़ी दुख वाली बात है ये। बिहार के किन 2 जिलों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है? तो पटना और भागलपुर। बहुत अच्छा है। बस वाला 500-500 रुपया किराया लेता है, पता नहीं इसका कितना रखेगा। जुलाई 2023 में मनावा बहरीन में आयोजित होने वाले, यहाँ कहा जा रहा है PIVB जो वॉलीबॉल है, इसी का जो नाम है पूरा होता है फेडरेशन इंटरनेशनल वॉलीबॉल, यानी कि वॉलीबॉल में अंडर 22 वर्ल्ड चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो ये सबका किया गया है। अनुज कुमार सिंह, राजीव कुमार रंजन, सबका इनमें से एक से अधिक। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। कोई क्वेश्चन छोड़ दिए यहाँ का नींद उंद में छोड़ दिए होंगे तो बता दीजिएगा। ठीक है, पढ़िए, मेहनत कीजिए, क्योंकि BPSC इतना आसान नहीं है। 10 घंटा 12 घंटा का मेहनत बहुत ज़रूरी है इसके लिए। 1-2 नंबर से जब सिलेक्शन छूटता है तो बहुत तकलीफ होता है। चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।